अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिल हक़्क़ हक़्क़न warज़ुक़ना इत्तिबाअह वरिल बातिल बातिलन warज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह रहमान की पहली दो आयत मैंने आपके सामने तिलावत फरमाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अर्रहमान अल्लमल कुरआन। और रहमान जो है, अल्लाह की रहमत की जो सिफत है उसका सबसे ज्यादा सुपरलेटिव पार्ट है, यानी अल्लाह रहीम भी है और रहीम है। और रहीम यानी कंटिन्यूस रहम करने वाला, और रहमान यानी बहुत ज्यादा रहम कर। और उसका जो मैनिफेस्टेशन है, अल्लाह क्या बता रहे हैं, और रहमान अल्लमल कुरान, कि उसने कुरान सिखाया। यानी अल्लाह की रहमत का जो सुपरलेटिव पॉइंट है वो क्या है, कि अल्लाह ने हमें कुरान सिखाया। ये अल्लाह की रहमत जोश मार रही है कि उसने हमें कुरान सिखाया। तो आप सोचिए कुरान क्या चीज़ है। और अल्लाह हमें ये नहीं कह रहा कि उसने कुरान नाज़िल किया। उसने कहा कि अल्लमल कुरान, अल्लाह ने कुरान सिखाया। यानी कुरान सीखने की चीज़ है, कोई कोर्स है। जैसे हमारा एक कोर्स चल रहा है, आज 11वां सेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कोर्स सीखने की चीज़ है। ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि बस आपने सुन लिया और आपको इसका कोई अजर सवाब मिल गया। तो कुरान हम सीखें, और ये पूरा अरबी कोर्स भी कुरान को सीखने का एक टूल है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कुरान सीखने के और भी बहुत सारे टूल्स हैं, और सारे टूल्स साथ में मिलके हमें जो है वो मदद देते हैं। तो इसी कड़ी के आज 11वें सेशन में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम अ, अक्सर सारी चीज़ें तो हो ही चुकी हैं हमारी। आज चैप्टर नंबर 17 लेंगे इंशाल्लाह, वर्बल सेंटेंसेस। क्या चीज़ है ये? देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि सेंटेंसेस 2 तरीके के होते हैं, एक नाउन का होता है और एक वर्ब का होता है ना? देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस। एक नाउन वाला और एक वर्ब वाला। अरबी में इसको कहते हैं जुमला इस्मिया। जुमला यानी सेंटेंस, इस्म यानी नाउन, और इसको जुमला फेलिया कहते हैं। जुमला इस्मिया का हमने जो देखा था, क्या देखा था हमने, याद है आपको शुरू में? अल बैतु कबीरुन। अल बैतु कबीरुन, घर बड़ा है ना, याद है? अल खालू सालिहुन, या वो सारी चीजें। अब इसमें देखो, घर बड़ा है, उसमें कुछ हो नहीं रहा, कोई कुछ ऐसे एक्टिविटी नहीं हो रही उसमें, बस घर बड़ा और उसमें कोई वर्ब नहीं है। वर्बल सेंटेंसेस में कुछ होता है ना, इट्स एन एक्ट, है ना, क्रिया है। वर्ब को क्रिया कहते हैं, क्रिया हो रही है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं जैन एट फूड। ठीक है, इसमें जैन क्या है? जैन हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी वो नाउन जो कुछ कर रहा है, हु इज द सेंटर ऑफ द एक्टिविटी। वो कर क्या रहा है? फूड खा रहा है। तो एट हमारा क्या होगा? वर्ब होगा। और फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जैन एक सब्जेक्ट है जो खा रहा है क्या? फूड। इसी को हम हिंदी में कैसे लिखते हैं? जैन हमारा सब्जेक्ट है, ने तो हम ऐड करेंगे। खाना क्या था हमारा? ऑब्जेक्ट। और खाया हमारा वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिर वर्ब, लेकिन अरबी में पहले वर्ब आता है। अकला जैनुन ताम। अकला खाया, वर्ब। जैनुन सब्जेक्ट, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है ताम, यानी खाना। समझ रहे हो? प्रोनाउंस होते तो अलग ही बात होती है ना। उसने खाना खाया तो क्या होगा? अकल, बस हो गया, उसने खाना खाया। अकल ताम, अकल ताम। लेकिन हम किसी को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो हम सब्जेक्ट बीच में डालेंगे, अकल और ताम के बीच में हम सब्जेक्ट डाल देंगे। सिर्फ ये बताना चाह रहा था, इसमें कंफ्यूज मत हो कि इंग्लिश और हिंदी में क्या है।
इसमें एक चीज तो ये समझ में आनी चाहिए आपको कि ट्रांसलेशन करने के वक्त हमें ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा लैंग्वेज के हिसाब से। इसलिए आप देखिए जो पुराने ट्रांसलेशन है उर्दू में कुरान के, वो इसी तरह से है। खाया जैद ने खाना, खाना खाया जैद ने खाना क्या होता है? जैद ने खाना खाया, जैद ने। तो आ, ये तरतीब हमें मलूज रखनी पड़ेगी जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं या उर्दू ट्रांसलेशन में जब पढ़ते हैं, तो ऐसे ना पढ़ा जाए वर्ड टू वर्ड। इसलिए मैं वर्ड टू वर्ड कुरान नहीं पढ़ा रहा। कुरान पढ़ाने का, अरबी पढ़ाने का एक तरीका वर्ड टू वर्ड कुरान भी है और मारूफ तरीका है, लोग पढ़ाते हैं, उसकी किताबें भी आती है वर्ड टू वर्ड की, ब्लॉक्स में लिखा रहता है, हर एक के नीचे उसका मीनिंग लिखा रहता है। लेकिन मैं पर्सनली उसको प्रेफर नहीं करता फॉर ऑब्वियस रीजंस कि हम पहले ग्रामर सीख ले अच्छे से तो सारी चीजें हमारे लिए खुल जाती है ना। अच्छा, तो दूसरी चीज ये है कि वर्ब हमेशा पहले आएगा। क्वेश्चंस में भी मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन हमेशा पहले आएगा। मा, मन, कैफ, ऐन, मता, है ना, आपने पढ़ा होगा वो, है ना। हमारे पास 2 दिन थे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो है वो रिवाइज किया ही होगा। ठीक है, तो ये एक चीज है। इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। एग्जांपल्स से क्या है कि पहले के चैप्टर्स के भी हमारे पास ग्रामर जरा समझ में आ जाता है। तो पेज नंबर 56 आपकी इस किताब में, वर्बल सेंटेंसेस। खद शैतानु, शैतानुल इंसान। अब इसमें देखिए ये हमेशा आपको एक मिलेगा कि जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या है, पेश है। एक मिट गया, सब्जेक्ट पे पेश है और ऑब्जेक्ट क्या है, उस पे जबर है एंड में। ठीक है, सब्जेक्ट के एंड में पेश है और ऑब्जेक्ट के एंड में जबर है। ठीक है, जो आप सुनते हो ना हालत रफा में है, हालत नसब में है, वो क्या है, हालत रफा हालत नसब, वो ये है कि वो चीज सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है वो पता चलता है। ठीक है, एक कुरान अरबी कोर्स है उसके अंदर शुरू में यही बता रहे कि हालत रफा क्या होता है, हालत नसब क्या होता है, मैं समझा ही नहीं। लेकिन ये है वो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, खदा शैतानुल इंसान, खदा यानी धोखा दिया, उस एक शख्स ने धोखा दिया, खद है ना, फअल। किसने धोखा दिया? शैतान ने। किसको धोखा दिया? इंसान को। ठीक है, तो हमें अब हमें इसमें, क्योंकि का को कुछ रहता नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि धोखा इंसान ने शैतान को दिया है या शैतान ने इंसान को दिया? ठीक है, तो हमें इससे पता चलेगा क्योंकि हमें ऑर्डर पता है। ऑर्डर क्या है हमारा? वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहला जो है खदह वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो खदह शैतानुल इंसान, धोखा दिया शैतान ने इंसान को, नॉट दी अदर वे अराउंड। अनजलल्लाहु मलका, अनजला नाजिल किया, किसने? अल्लाह ने। किसको? मलक को, यानी अल्लाह ने जो है वो एक राजा भेजा। ठीक है, अपॉइंट किया। बसतल्लाहु रिस्क, बसता नाजिल किया भेजा अल्लाह ने, किसको? रिस्क को। खलकल्लाहु नास, खलका उस एक शख्स ने पैदा किया, किसने? अल्लाह ने। किसको? अन्नास, लोगों को। क्लियर है? जअलल्लाहु मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जअला बनाया, किसने? अल्लाह ने। किसको? मोहम्मद को। क्या? रसूला। क्लियर है? कतला दाऊद जालूत। अब देखो दाऊद और जालूत है। अब दाऊद दाऊद ने जालूत को कत्ल किया या जालूत ने दाऊद को कत्ल किया अलैहिस्सलाम, ये कैसे पता चलेगा? ऑर्डर से पता चलेगा। ग्रामर हमें ये सिखाता है। वरना आप सिर्फ अगर वर्ड सीख लो, कत्ला का मतलब मर्डर किया, दाऊद और जालूत, तो ये इसमें क्या समझ में आ रहा है हमें कि किसने क्या किसको किया, है ना। तो कत्ल, कत्ल किया, उस एक शख्स ने कत्ल किया, पास्ट टेंस। किसने किया? दाऊद पे पेश है, जालूत पे जबर है। तो सब्जेक्ट पे हमेशा पेश आएगा एंड में और ऑब्जेक्ट पे जबर आएगा। असा फिरौन रसूल, असा नाफरमानी की, किसने? फिरौन ने। किसकी? रसूल की। इसलिए ये उलमा कहते हैं ना बहुत बार कि आप जो है वो तिलावत के अंदर बहुत ध्यान से पढ़िए, उसमें जबर जेर से मायने बदल जाते हैं और हम लोग हाँ ठीक है नंदी बैल की तरह जो है वो पढ़ते रहते हैं कि हाँ ठीक है जबर जेर से मायने बदलते। जबर से मायने क्या बदलते हैं? ये बदलते हैं। अगर इसका जो है वो उल्टा कर दिया जाए पेश और जबर को, तो उल्टा हो जाएगा ना, है ना। जालूत ने दाऊद को कत्ल कर दिया हो जाएगा।
तो इसलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। तिलावत के रूल्स इसलिए नहीं है कि आपको जो है वो सवाब कम हो जाएगा अगर आप तिलावत के रूल्स सही से नहीं पढ़ोगे। तिलावत के रूल्स इसलिए जरूरी है क्योंकि सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है। और भी तिलावत के बहुत सारे रूल्स, जैसे आयत के एंड में लाम अलीफ आता है, मीम आता है, ता आता है, कब रुकना है कब नहीं रुकना, वो देयरफॉर वाली साइंस आती है, एक पे रुकना एक पे नहीं रुकना। तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपको जो है वो बहुत अच्छे से तिलावत आपकी होगी और इसी रूल के हिसाब से करनी है, वो इसलिए करना है क्योंकि वो कॉमा फुल स्टॉप से, आप कॉमा गलत जगह पे डालोगे आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा। बैठो उठो मत, बैठो मत उठो, क्या फर्क है, कॉमा का फर्क है, मीनिंग चेंज हो गया, है ना। तो तिलावत के रूल्स ग्रामर के रूल्स है, इस बात को समझ लीजिए अच्छे से। हम इंशाल्लाह जब प्रैक्टिस करेंगे कुरान वगैरह लेके, तब ये चीज और वाज़ेह हो जाएगी इंशाल्लाह। खलकल लाहुल अर्ज, खलक क्रिएट किया किसने, अल्लाह ने, किसको, अर्ज जमीन को। कज्जबत समूदुल मुरसलीन, कज्जबत झुटलाया, फेमिनाइन है ये, झुटलाया किसने, समूद ने, किसको, अल मुरसलीन को। ठीक है, समूद ने रसूलों को झुटलाया। फसजद, फ यानी तो, फ का मतलब याद रखिए, फ का मतलब तो होता है, जैसे व का मतलब एंड होता है वैसे फ का मतलब तो होता है, हिंदी का तो इंग्लिश में सो। तो सजद, उस एक शख्स ने सजदा किया, किसने, मलाइकतु, मलाइका ने सजदा किया, किसको, ली आदम, आदम के लिए, ली आदम। ठीक है, मलाइका पे पेश है, आदम पे जबर। अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल, अरसला मैंने भेजा, है ना, अफअला, अफअलु, अरसला मैंने जो है वो भेजा, अलैहिम, अला प्लस हुम, अला यानी ऊपर, किसी पर, हुम यानी वो सब लोग, अलैहिम, हिम हो गया अला की वजह से प्रेपोजिशन, तो उन सब पे मैंने भेजा, तैरन, तैर यानी परिंदा, अबाबिल, अबाबिल उस परिंदे का नाम है, उस स्पीशीज का नाम है। ठीक है, तो मैंने भेजा उन सब पर परिंदा, कौन सा, अबाबिल। ठीक है, अबाबिल परिंदा, तैरन अबाबिल, अबाबिल परिंदा एडजेक्टिव, नॉन एडजेक्टिव वाला है वो आखिरी दो वर्ड। नादा अस्हाबुल आराफी रिजाला, नादा निदा लगाई, आवाज उठाई, पुकारा, नादा पुकारा, किसने, अस्हाबुल आराफ ने, आराफ रफा ऊंचा, ऊंची जगह पे बैठे हुए कुछ लोगों ने, असहाब ने, उन लोगों ने, असहाब साहब, ऊंची जगह के कुछ असहाब ने पुकारा, किसको, रिजालन, लोगों को। ठीक है, रजुल का प्लूरल रिजाल, कुछ लोगों को पुकारा। सूर्य आराफ पढ़िए, उसमें पता चलेगा किसने किसको क्यों पुकारा। वो यजरिबुल्लाहुल अमसाल, वो और यजरिबु, जरब यानी मारना, यजरिबु वो मारता है ना, कौन मारता है, अल्लाह। क्या मारता है, अमसाल, अमसाल यानी मिसाल। मैंने कहा था ना जरबा के टाइम पे, एक बार मैंने आपसे जब बात की थी कि ये मुहावरतन कहा जाता है, मतलब मिसाल मारी नहीं जाती, जैसे मिसाल दी जाती है उर्दू में, तो मिसाल दी भी तो नहीं जाती, है ना, मिसाल कही जाती है। तो जैसे हिंदी में दी जाती है, अरबी में तो मारी जाती है। ठीक है, तो यजरिबुल्लाहु, अल्लाह जो है वो, यजरिबुल्लाहुल अमसाल, अल्लाह मिसाल देता है उर्दू में। अखजना, हमने अखज किया, लिया, क्या, मीसाक, बनी इसराइल, बनी इसराइल से हमने मीसाक लिया। ये से और ने और ये सब आप है वगैरह उसके अंदर नमक स्वाद अनुसार के हिसाब से डालते जाइए, ठीक है, तो सेंटेंस समझ में आ जाएगा आपको। तो अखजना हमने, अखज किया हमने लिया, मीसाक एग्रीमेंट, वहद, बनी इसराइल से। ठीक है, वो जा असहरतु फिरऔन, वो जा, जा मतलब आना। ठीक है, अरबी में जा मतलब उर्दू में आ, तो वो जा और आए, कौन आए, असहरतु, जादूगर आए, किसके पास आए, फिरौन के पास। अब क्योंकि आने की बात है तो ऑब्जेक्ट आ रहा है किसी के पास, है ना, तो सहरतु सब्जेक्ट है, वो आया कहाँ, फिरौन के पास।
ऑब्जेक्ट के पास आ रहा है। यरफऊ इब्राहिमुल कवाइद, यरफऊ रफा ऊंचा उठाना, जैसे वो ये था असहाबुल आराफ वाला, वही रफा है। यरफऊ उसने उठाया, यफअलु, यफअलु है वो, यरफऊ उठाया उसने, किसने? इब्राहिम ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उठाया क्या? अल कवाइद, फाउंडेशंस उठाए काबा के, काबा की तामीर का जिक्र है। तो यरफऊ उठाया, ऊंचा किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अल कवाइद फाउंडेशंस। समिया अल्लाहुल कौल, समिया उसने सुना, फ़अल समिया उसने सुना, किसने सुना? अल्लाह ने सुना। अल कौल बात सुनी, कोई स्पेसिफिक बात थी, अल कौल वो अल्लाह ने सुन ली। यफअलु, यफअलु तो सीधा डायरेक्ट यफअलु ही है, उस एक शख्स ने किया, ये वो एक शख्स करता है ना, या करेगा। कौन करेगा? अल्लाह करेगा। यफअलुल्लाहु मा यशा, अल्लाह वो करता है या करेगा, मा जो, यशा वो चाहता है, अल्लाह जो चाहता है वो करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, 18th चैप्टर। ये एक्चुअली दिया है उन्होंने, इसलिए मैं ले रहा हूं, वरना मैं लेता भी नहीं। इसमें यह है कि वर्ड कैसे फॉर्म होते हैं। जैसे एक वर्ड है, इन्होंने एग्जांपल में दिया है कत्ल, उस एक शख्स ने कत्ल किया, फ़अल के वजन पर। जो करता है वो क्या होगा? फाइल होगा। फ़अल फाइल मफ़ऊल, ये उर्दू में भी है। ये जिन लोग जो उर्दू पढ़े हैं वो, या सुने भी है उर्दू, मुझ जैसे जो पढ़े नहीं है, सिर्फ सुने हैं, है ना। तो कत्ल कातिल, मकतूल, फ़अल फाइल मफ़ऊल, खलक खालिक, मखलूक, खलक उस एक शख्स ने पैदा किया, खालिक वो शख्स जो पैदा करता है, मखलूक वो चीज जो पैदा हुई। ठीक है, देखिए अभी आगे, गजब वो गुस्सा हुआ, गाजिब गुस्सा होने वाला, मगजूब जिस पे गुस्सा किया गया, मगजूब अलैहिम है ना सूरह फातिहा में, वो गजब है मेन वर्ड। तो आपको रूट वर्ड पहचानना है। गजब के अंदर, मगजूब के अंदर आपका ग, ज और ब रूट वर्ड है, मीम एक्स्ट्रा है, वाव एक्स्ट्रा है। तो आपको ये देखना है कि एक्स्ट्रा वर्ड्स कौन से हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स, एक्स्ट्रा लेटर्स कौन से हैं। एक्स्ट्रा लेटर्स पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वर्ड को पहचानना पड़ेगा कि ये किस रूल से बना है। तो आपको मगजूब दिखाई दे रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये किसी चीज पे जो क्रिया हुई है उसका नाम है, तो म एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, वाव भी एक्स्ट्रा है, ग ज व आपको पहचानना है। मफऊल, मफूल के वजन पे आप ऊपर लिख लीजिए, फ़अल फाइल मफऊल। ठीक है, फ़अल फाइल मफऊल, उसी पे, उसी के वजन पे आएगा सर। जबर जेर का थोड़ा फर्क हो सकता है। गजब एक्चुअली जबर जेर होते ही नहीं है ना, मैंने आपको बताया था शायद पहले। जैसे उर्दू में जबर जेर नहीं लिखा जाता, वैसे अरबी में भी नहीं लिखा जाता। ये हम अपनी सहूलत के लिए लिखते हैं। आप कोई एक्चुअल अरबिक टेक्स्ट देखिए, आपको जबर जेर नहीं मिलेगा। ये बहुत सारे हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना आजकल, इंपोर्टेड चॉकलेट्स वगैरह या जो भी है, उसमें पीछे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, देखिए अरबिक में भी लिखे रहते हैं, फ्रेंच में, इंग्लिश में। उसका अरबी पढ़िए, आपको कोई जबर जेर नहीं मिलेगा उसमें। तो मेन जबर जेर नहीं है। जबर जेर तो ये है कि हमारे सहूलत के लिए, जो हम अरब लोग नहीं है तो हम नहीं पढ़ पाएंगे उसके बिना, इसलिए है, वरना दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। पर आदमी पढ़ते पढ़ते जो है वो फिर बिना जबर जेर के भी समझ में आ जाता है उसको, अगर वो वर्ड्स को पहचानता है, जैसे उर्दू में हम लिखते हैं उसी तरह से। नसरा मदद की, एक शख्स ने, नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई। शहीदा शहादत दी, शाहिद जो शहादत देता है, मशहूद जिस चीज की शहादत दी गई। शकरा उस एक शख्स ने शुक्र किया, शाकिर शुक्र करने वाला, मशकूर मैं मशकूर हूं आपका, है ना, आई एम ग्रेटफुल टू यू, जिस पे शुक्र आता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? मशकूर ही करेंगे उसको, उर्दू में क्या बोलूंगा, ये उर्दू के ही वर्ड है। जलम जुल्म किया, जालिम जुल्म करने वाला, मजलूम जिसपे जुल्म हुआ। ठीक है, अच्छा ये पैसिव वॉइस नहीं है, हाँ? ये नाउन्स है। आप ये मत समझो कि ये तो पैसिव वॉइस में हम समझ गए कि जिसके ऊपर हुआ। ये जो है वो मजलूम, वो आदमी है, ये नाउन है, मजलूम। जलम वर्ब है,
जालिम वो आदमी है, नाउन है, और मजलूम भी नाउन है। वो जो पैसिव वॉइस हमने पढ़ा था, फुइला, फुइला पढ़ा था ना, युफ अलून, फुइला युफ अलू, वो क्या था? वो वर्ब था। तो आप एटलीस्ट वर्ब और नाउन में तो फर्क समझ में आ जाना चाहिए। वर्ब और नाउन में तो कंफ्यूज मत होइए। हाँ, अगर वर्ब और नाउन में ही कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर पहले सेशन से वापस पूरे लेक्चर्स रिपीट कीजिए। नजरा, उसने देखा या इंतजार किया। नाजिर, देखने वाला या इंतजार करने वाला। मंजूर, जिसका इंतजार किया गया या जिसको देखा गया। दोनों मतलब है नजर। ठीक है, एक नजर अलग है, उसमें जोए नहीं आता, जा आता है। उसका मतलब डराना है ना, मुबशिर व नजीरा, उसका जो वो अलग नजर है। तो आप ये देखिए कि ये जोए वाला नजर है, इसका मतलब देखना या इंतजार करना। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच याद रखिए, दोनों आते हैं उसमें मीनिंग। कतबा, उसने लिखा। कातिब, लिखने वाला। मकतूब, लिखी हुई चीज। अबदा, उसने इबादत की, गुलामी की। आबिद, गुलाम। मबूद, जिसकी गुलामी की जाती है। माबूद, माबूद इसलिए अल्लाह को माबूद कहते हैं। अल्लाह मास्टर है, माबूद यानी मास्टर हो गया है जिसकी गुलामी की जाती है, और हम अब्द है। शरीबा, उसने पिया। शारिब, पीने वाला। मशरूब, पीने की चीज को मशरूब कहते हैं उर्दू में, है ना, मशरूबात। उसने जो है अपॉइंट किया। बाइस, अपॉइंट करने वाला। मबूस, जिसको अपॉइंट किया गया, है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया, यानी उनको अपॉइंट किया गया। पैसिव, यानी नाउन के हिसाब से। रज़क, उसने रिस्क दिया। राजिक, रिस्क देने वाला। मरजूक, वो चीज जो जिसको रिस्क दिया गया, है ना। सअला, उसने पूछा। साइल, पूछने वाला या मांगने वाला। मसऊल, वो चीज जो मांगी गई या पूछी गई। गलबा, वो गालिब हुआ। गालिब, जो गालिब हुआ। मगलूब, जो चीज के ऊपर गलबा हासिल किया गया, वो मगलूब कौम है, यानी वो सप्रेस्ड कौम है। ठीक है। अरफा, उसने पहचाना। आरिफ, पहचानने वाला। मारूफ, पहचानी हुई चीज। समझ में आ रहा है अभी चीजें? ये उर्दू के वर्ड्स है ना, मारूफ, ये चीज मारूफ है, यानी पहचानी वाली चीज है, पहचानी जाने वाली चीज है। हमीद, हमीदा, उसने हमद की। हामिद, हमद करने वाला। महमूद, जिसकी हमद की जाए। ठीक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हामिद भी है, महमूद भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमद करते भी थे, और वो ऐसे है जिनकी हमद की जाए। जकरा, इसलिए आपको नाम भी देखो मिलते हैं ऐसे। हामिद भी आपको नाम मिलेगा लोगों का, महमूद भी नाम मिलेगा लोगों का। कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि किस चीज की हमद की जा रही है और कौन हमद कर रहा है और किसकी कर रहा है। जकरा, उसने याद किया। जाकिर, याद करने वाला। मजकूर, वो चीज जिसको याद किया। क्लियर है, इजी है। 19वां चैप्टर हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इंपेरेटिव और नेगेटिव वर्ब्स के साथ पढ़ा हमने। 20वां चैप्टर भी हम पढ़ चुके हैं, ब्रोकन प्लूरल। ब्रोकन प्लूरल क्या था? ब्रोकन प्लूरल के एग्जांपल्स नहीं पढ़े थे हम, तो वो पढ़ लेते हैं। वो आपको याद नहीं, मुझे याद। ब्रोकन प्लूरल क्या था पहले? सबसे पहले ये था कि अगर प्लूरल बनाने के लिए वर्ड को डिस्टॉर्ट करना पड़ता है तो वो मुअन्नस हो जाएगा। ठीक है। मोमिन का मोमिनीन करने पे वो मुअन्नस नहीं होगा। मुस्लिम का मुस्लिमीन करने पे मुअन्नस नहीं होगा। लेकिन रसूल का रसूल करने पे, मलिक, आ, मलका का मलाइका करने पे वो फेमिनाइन हो जाता है। ठीक है। तो ये ऊपर जो एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने, वो ब्रोकन प्लूरल नहीं है। साजिदुन, वो जमा सालिम है। साजिद, साजिदून या साजिदीन। मुस्लिम, मुस्लिमून या मुस्लिमीन। हमारे लिए फॉर द सेक ऑफ ट्रांसलेशन मुस्लिमून और मुस्लिमीन एक ही चीज होती है। काफिरून और काफिरीन एक ही चीज होती है। मोमिनून और मोमिनीन एक ही चीज होती है। ठीक है। हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। आप एडवांस ग्रामर में जाओ तो आपको समझेगा कि ये मुस्लिमून क्यों है और यहाँ मुस्लिमीन क्यों है। इनमल मुस्लिमून अल्लज़ीना, इनमल मोमिनून अल्लज़ीना, तो वो क्यों आ रहा है? हाँ, मोमिनीन क्यों नहीं आ रहा, मोमिनून क्यों आ रहा है? तो वो एडवांस ग्रामर, हम उसमें नहीं जा रहे। हमें सिर्फ जो है वो बेसिक कुरान समझना है।
बनाना नहीं। एडवांस ग्रामर किसके लिए है? अच्छा, हम क्यों नहीं ले रहे हो एडवांस ग्रामर? बेसिक ग्रामर क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ पढ़ना है कुरान। जिसको बनाना है अरबी, उसको एडवांस ग्रामर की जरूरत है ना। काफिर, काफिरून या काफिरीन, ठीक है। लेकिन वही चीज देखिए, रसूल का रसूल हो गया, है ना। ठीक है, एग्जाम्पल्स लेते हैं, बात समझ में आएगी। व तशहदु अर्जुलुहुम, व तशहुदु, शहादत है, तशहुदु। मुझे वायर देखनी पड़ेगी तब मुझे समझेगा कि क्या बात चल रही है इसके अंदर। दिया है क्या पीछे? अर्जुलुकुम यानी उनके पैर। हाँ, उनके पैर गवाही देंगे, हाँ सही बात है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तशहुदु शहादत देना, गवाही देना। अर्जुलुकुम उनके पैर गवाही देंगे, यानी कयामत के दिन, मैं वो कंटेक्स्ट याद कर रहा था, कयामत के दिन उनके हाथ गवाही देंगे, पैर गवाही देंगे, है ना। तो अर्जुलुहुम, उनके पैर गवाही देंगे। ये रिजाल नहीं है, रिजाल आदमी वो अलग है। अर्जुलुहुम उनके पैर गवाही देंगे, ऐदी, ऐदीहिम व अर्जुलुहुम, वलहुम अयुनु ला युबसिरून बिहा, वो, और लहुम उनके लिए, या उनके, अयुनुन आंखें, ऐन, ऐनक कहते हैं ना, चश्मे को ऐनक कहते हैं, ठीक है। वलहुम अयुनुन, अयुनु, और उनकी आंखें हैं, ला युबसिरून बिहा, ला नहीं, युबसिरून युफअलून, वो नहीं देखते, बिहा, बी, विद, हा, हर, उन, या इट, इंग्लिश में तो इट हो जाएगा। तो उनकी आंखें हैं पर वो उससे देखते नहीं, यानी आंखें तो है पर देखते नहीं, अल्लाह की निशानियां गौर नहीं करते उस। वो अरताबत कुलूबहुम, और अरताबत उनके, कुलूबहुम उनके दिल, अरताबत यानी रैब से है, उनके दिलों में शक आ गया, शक किया उनके दिलों में, ठीक है। वही है ना, है पीछे, है ना। शी डाउटेड, रैब, ला रैब फीही। इसमें मैंने कहा रूट वर्ड अगर पहचान जाओ तो सारी चीजें आसान हो जाएगी। वो मसाजिद, और मसाजिद, मसाजिद प्लूरल ऑफ मस्जिद, ठीक है। यस्कुरु फीहा, जिक्र होता है फीहा, फीहा फेमिनाइन है, सब फेमिनाइन क्यों यूज हो रहे हैं? क्योंकि ये ब्रोकन प्लूरल्स है। और मसाजिद, यस्कुरु फीहा, उस मस्जिद के अंदर जिक्र होता है, लेकिन फी ही होना चाहिए मस्जिद के लिए, मसाजिद होने से वो फेमिनाइन हो गया, इसलिए फीहा हो गया। इस्मुल्लाही कसीरा, इस्मुल्लाही अल्लाह का इस्म, अल्लाह का नाम, कसीरा बहुत ज्यादा, ठीक है। कानत, कानत यानी था, कानत यकूनु, कुन, यकून, कानत था, ततीहिम रुसुलहुम बिल बय्यिनाति, था, ततीहिम रुसुलहुम बिल बय्यिनात, था ततीहिम, उनके रसूल, बय्यिनात, ये आने के माने हैं, वो आए, उनके रसूल जो है वो बिल बय्यिनात, बय्यिनात के साथ है। ये ततीहिम जो है वो फेमिनाइन की वजह से हुआ है, वो याती है एक्चुअली, वो ताती हो गया फेमिनाइन की वजह से। फेमिनाइन के पहचानने में आप ये याद रखिए कि तो आएगा, जो फेमिनाइन वर्ब्स मैंने स्किप किए थे, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए कि तो अगर आता है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ तो थर्ड पर्सन है, यह आना चाहिए, लेकिन तो क्यों आ गया, मतलब वो फेमिनाइन। मैं तो ऐसी याद रखता हूँ। कानत, वरना आप वो पूरे सेगा याद कर सकते हो, है आपके बुक, ठीक है। कानत थे, ताती ही उनके पास आए, रसूल हम उनके रसूल बिल बय्यिनात, बय्यिनात के साथ, खुली निशानी। तिल का अमसालु नजरिबुहा लिन्नास, तिल का क्या है, जालिका, तिल का, जालिका दैट, तिल का भी दैट, लेकिन फेमिनाइन दैट। तो तिल कल अमसाल, अमसाल मिसाल से है, मिसाल का प्लूरल अमसाल हो गया, तो मिसाल फेमिनाइन हो गई, इसलिए तिल का आ गया, वरना जालिका आता। तिल कल अमसालु नजरिबुहा, जरबा, मारा, बी हा, वापिस हा, फेमिनाइन, याद है, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्न, रजी अल्लाह अनहा, वो वाला हा है वो। नजरिबुहा
उसको मारा। किसको मारा? अमसाल को मारा। अमसाल क्योंकि फेमिनाइन हो गया है प्लूरल के वजह से, इसलिए वो फेमिनाइन प्रोनाउन आया है। लिन्नास, लोगों के लिए। तो वो मिसालें हैं जो हम लोगों के लिए, लोगों को देते हैं, लोगों को देते हैं। ली का मतलब लिए भी होता है और को भी होता है, या का। जैसे लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़, ला का है जो कुछ आसमान जमीन में। लहुम कुलूबुन, इसमें भी देखो ला आ रहा है। लहुम उनके लिए, यानी उनके, कुलूबुन दिल है, प्लूरल दिल, हार्ट से। ला यफकहून बिहा, उनके दिल है लेकिन वो उससे गौर व फिक्र नहीं करते। फकह, फिका, फिका होती है ना, जिस पे गौर फिक्र किया गया हो इस्लाम पे। तो लहुम उनके लिए, या उनके लिए तो नहीं आएगा तर्जुमा सही, उनके दिल है लेकिन वो उससे जो है वो गौर फिक्र नहीं करते। वह तकूनु, वह तकूनु जिबालू कल इन, अलकारिया की आयत है ना। वह तकूनु, वह तकूनु जिबालू, तकूनु यकूनु का फेमिनाइन है, यकूनु यानी होना, तकूनु भी होना ही है, सेकंड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन ही है, लेकिन फेमिनाइन है। जिबाल जबल से बना है, जबल का जिबाल हो गया, फेमिनाइन हो गया, इसलिए तकूनु हुआ, वरना यकून हुआ था। उसके पहले क्या है देखें, अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदराकुम अलकारिया अल-यौम यकूनु नासु कल फराशिल मबसूस, यकूनु नासु, ठीक है, उसमें यकून है। वह तकूनुल जिबालु कल इहन, कल, वह तकुल जिबालु कल इहन, तो जो है वो जिबाल के लिए तकून आ गया क्योंकि जबल का जिबाल बना। और नास खुद ही प्लूरल वर्ड है, बना नहीं है वो, तो उस वजह से वो यकून है। वह यकून यकून नास और तकून जिबाल कल इहन, इन यानी एकदम वो रहता ना अपना कॉटन कैंडी जैसा, हवा में उड़ते रहेगा। यानी एक दिन आएगा कयामत का दिन, जब पहाड़ जो तुम इतने स्थिर और मजबूत देखते हो, वो भी जो है वो कैंडी फ्लॉस की तरह जो है वो उड़ने लगेगी। वो इस कालत मलाइकतु या मरियम, वो इस, और जब, कालत, कहा, फेमिनाइन है कालत, है ना, काला होना चाहिए मस्कुलाइन के लिए, कालत अल मलाइकतु। अब फरिश्ते तो, और लड़कियां नहीं है, कुरान खुद जो है वो एम्फेटिकली कहता है कि फरिश्ते जो है वो फेमिनाइन नहीं है, लेकिन ये वर्ड जो है वो मलाइका, ये ग्रामेटिकली फेमिनाइन, ठीक है। तो जब बावजूद इसके कुरान खुद कह रहा है कि मलाइका जो है वो फेमिनाइन नहीं है, एंजल्स आर नॉट फेमिनाइन, लेकिन क्योंकि ये वर्ड खुद मलक से मलाइका बनने पे फेमिनाइन हो गया, इसलिए कालत आता है। तो इसका ये मतलब नहीं रहना चाहिए कि कुछ फीमेल फरिश्ते आए थे, है ना। इस कालत मलाइकतु या मरियम, उन्होंने क्या कहा, या मरियम, किसने कहा? वो मेल फरिश्तों ने कहा, फीमेल ने नहीं कहा। जब फरिश्तों का मेल होता है फीमेल होता है वो भी मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि कम से कम अल्लाह कहता है कि वो फेमिनाइन नहीं। कद खलत मिन कब्लिहि रसुल, कद, कद मतलब हो चुका, कोई चीज यकीनी तौर पे हो चुकी। कद अफलहल मोमिनून, मोमिन फला पा चुके। तो कद खलत, खलत वापिस जो है वो फेमिनाइन है, ठीक है। मिन कब्लिहि रसुल, तो उनके पहले जो है वो आए हैं रसुल। खलत का क्या मीनिंग दिया है इन्होंने? गुजरे है ना। तो उनके पहले जो है वो रसूल आ चुके हैं, गुजर चुके हैं उनके पास से। ठीक है, टाइम हो गया हमारा, तो इसलिए आज इस पे कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। और कल ग्रामर का आखिरी सेशन रहेगा, तो आप ज्वाइन कीजिएगा। आखिरी की कुछ मिसलेनियस चीजें हैं, वो इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।